अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग। होपफुली जी आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद फरियाल। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने इस मनी सेव करने की टिप्स देखनी है और इसी पे ही बात करनी है कि हम किस तरीके से अपने पैसे सेव कर सकते हैं, क्योंकि सेविंग करना बहुत ही मुश्किल टास्क हो चुका है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हर इंसान के बढ़ चुके हैं। अब जूते कपड़े तो एक तरफ रख लें, बर्तन क्या, बेडशीट्स क्या, घर की डेकोरेशन स्टफ भी कोशिश होती है कि रिपीट ना हो। कुछ मेरी बात को एग्री करेंगे, कुछ लोगों को एतराज़ भी होगा, लेकिन ये एक हकीकत है। कुछ होते हैं जो फिक्स एक्सपेंसेस जिनको हम लोगों ने हर महीने पे करना होता है, जैसे कि आपके घर का रेंट होता है, आपको हर महीने पे करना है। बच्चों की स्कूल की फ़ीस होती है, वो आपको हर महीने पे करनी होती है। और कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो हमारे कंट्रोल में होते हैं। जैसे ही मंथ स्टार्ट होता है, हमारा सबसे पहले काम होता है कि हमने घर के बिल्स देने हैं और साथ ही साथ जो होता है अपने घर की ग्रॉसरी करनी होती है। अब जी मैं शेयर करती हूँ कुछ टिप्स जो आपको बहुत हेल्प करेंगी। जब भी आप लोगों ने ग्रॉसरी के लिए जाना होता है तो लिस्ट प्रिपेयर कर लें, ताकि आप एक्स्ट्रा परचेजिंग ना करें। फिर आती है जो हमारी वीकली ग्रॉसरी, जिसमें हम अपनी सब्जियां, गोश्त वगैरह लेते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आपने इस हफ्ते में क्या क्या बनाना है। मेन्यू डिसाइड करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आप एक्स्ट्रा कुछ भी परचेज़ मत करें। और नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि अंदाज़ा से चीज़ें मंगवाते रहते हैं, और काफ़ी चीज़ें जो होती हैं हमारी वेस्ट भी होती हैं। ग्रॉसरी जब आप लोगों ने करनी होती है तो आपको सबसे पहले ये चेक करना चाहिए कि प्राइसेस कहाँ पे आपको कम से कम मिलती हैं। ज़रूरी नहीं होता कि आप एक्सपेंसिव स्टोर्स पर ही जाएं और वहाँ से आप लोग परचेज़ करें। बस थोड़ी सी अपनी हैबिट चेंज करें, अपनी रूटीन चेंज करें, फिर आप इस ग्रॉसरी में से भी अपने पैसे सेव कर सकती हैं। फिर आती है जी होटलिंग। नो डाउट वो सब लोग करते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, डेली बेसिस पे करते हैं। एक तरफ आपके घर का खाना बन रहा है, दूसरी तरफ आप होटलिंग भी कर रहे हैं। आपने इस चीज़ को भी कंट्रोल करना है। जब आपने घर में खाना बनाया है उस दिन आप घर पे ही खाएंगे। अभी मैं पाकिस्तान गई हूँ तो मैंने इस बार नोटिस किया है कि घर में भी डेली बेसिस पे बनता है, उसके साथ साथ होटलिंग भी डेली होती है। तो आप लोगों ने अपने एक्सपेंसेस जो होते हैं वो डबल किए होते हैं। बाहर जो लोग रहते हैं उनको अपने घर के खाने की क्रेविंग ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू होटलिंग। इस बात का अंदाज़ा उन सबको है जो लोग बाहर रहते हैं। डेली डेली जो होटलिंग से बचने के लिए बेहतर होता है कि आप सब कुछ घर पे बना लें, या फिर आपके पास सेकंड ऑप्शन आती है कि आप फ्रोज़न फूड लेके रख लें, ताकि आप लोग रात को कुछ भी खाना है तो घर पे बनाएं और खा लिया करें। ये सब चीज़ औरत के हाथ में होता है, उसने अपने घर को कैसे मैनेज करना है, मील प्लानिंग कैसे करनी है, कितने दिन सब्जियां बनानी है, दाल बनानी है, गोश्त बनाना है, मिक्स कुछ भी बनाना होता है, वो सब उसके अपने हाथ में होता है। यूएई में आपको फ्राइडे टू संडे आपको हर स्टोर, हर जगह पे ऑफ देखने को मिलता है। ग्रॉसरी से लेके आपकी मशीनरीज भी ऑफ में होती हैं। आपको यहाँ पर हमें व्हाट्सएप अपडेट मिलती है कि कहाँ पे क्या ऑफ लगा है। अकॉर्डिंग टू ग्रॉसरी, अगर जहाँ से मुझे लगता है कि सस्ती है वहाँ से मैं परचेजिंग कर लेती हूँ। ग्रॉसरी सेविंग से हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं कि कैसे कैसे हम लोग पैसे सेव कर सकते हैं अपने। अब जी आती है बारी शॉपिंग टाइम से। कुछ भी आप परचेज़ कर रही हैं, पर एक बात आपने अपने माइंड में लाजिम रखनी है, जैसे मजनू भाई जो है अपने गुस्से को कंट्रोल करते थे, कंट्रोल मजनू कंट्रोल। इसी तरह आप लोगों ने भी अपने ऊपर कंट्रोल करना है, जैसे मजनू भाई अपने गुस्से पे कंट्रोल करते थे। काफ़ी सारे मैंने यहाँ पे ब्रांड चेक किए हैं पर्सनली। ली कम्फर्ट जो जर्मनी बेस आपके शूज़ हैं, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही लाइट वेट हैं, लेकिन बहुत कम इनके ऐसे आर्टिकल्स आते हैं जो बहुत खूबसूरत होते हैं, जिसको हम परचेज़ कर सकते हैं, वरना नॉर्मली आपको इस तरह की कलेक्शन ही मिलती है। और ये शूज़ आपके लॉन्ग टाइम चलते हैं। एक मैं आपको ब्रांड कभी सजेस्ट नहीं करूँगी, आपके जूते लॉन्ग टाइम नहीं चलते, बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। जो आपको सेलेस्टी ब्रांड है, वो शूज़ आपके लॉन्ग टाइम नहीं चलते। उससे तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप स्टाइलो के ले लो। आप जब भी शॉपिंग पे होती हैं, आप भले ऑनलाइन वेबसाइट आप विज़िट करती हैं, अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं आप कार्ट में डाल लेती हैं और फ़ौरन से आप डन कर देती हैं। जैसे कि लास्ट चांस लिखा होता है, फ्यू आइटम लेफ्ट लिखा होता है, लास्ट पीस लिखा होता है। इस तरह की मार्केटिंग प्लानिंग यूज़ करके आप लोगों का माइंड बनाया जाता है। बाज़ औक़ात आप देखते हैं कि आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, और फिर कुछ टाइम के बाद आप देखते हो कि वो दोबारा से इन स्टोर आपको मिल जाता है, इन स्टॉक हो जाता है। जैसे कि उस चीज़ की वैल्यू आपको बढ़ा दी जाती है। फिर आप बाज़ औक़ात ऐसा भी करते हो कि फ़ौरन से बिना सोचे समझे, ओहो ये तो पहले आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी, अब इन स्टॉक हो गई है। तो क्योंकि ये भी एक मार्केटिंग पॉलिसीज़ होती हैं, जिससे कस्टमर का जो है वो माइंड बनाया जाता है। तो इसलिए काइंडली अवॉइड किया करें इन सारी चीज़ों से। बिल्कुल ऐसे कंट्रोल करने जैसे आज मैं कंट्रोल कर रही हूँ। और बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइसेस भी हैं काफ़ी चीज़ों पे, लेकिन उसके बावजूद मैंने नहीं परचेज़ की। दिस इज़ कंट्रोल, क्योंकि मुझे अपने लिए सेविंग करनी है।
मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रही कि आपने सिरे से कुछ भी नहीं परचेज़ करना, आपने परचेज़ करना है। आप ऑनलाइन भी चेक कर लें, आप इन स्टोर पर भी जाके चेक करें। आपको जहाँ से चीज़ सस्ती मिलती है, आपके डिलीवरी चार्जेस बच रहे हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात हमें उस चीज़ की इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती, हमारे पास ऑलरेडी इतनी कलेक्शन होती है जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। हमेशा क्वालिटी पे जाएँ, क्वालिटी प्रोडक्ट परचेज़ करें। एक चीज़ मैं आपको हमेशा बोलूँगी, डोंट वेस्ट योर मनी ऑन चीप क्वालिटी प्रोडक्ट, क्योंकि क्वालिटी परचेज़ पे जब आप पैसे लगाते हो तो वो चीज़ आपके साथ लॉन्ग टाइम चलती है। एक और टिप जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, अगर आप लोग ऑफ सीज़न कपड़े परचेज़ करना शुरू कर देते हैं, अगर आपने ब्रांडेड कपड़े ही ख़रीदने हैं तो फिर आप ऑफ सीज़न ले लें। जैसे अभी गर्मियों का सीज़न है, आपको सर्दियों के कपड़े ऑफ में मिल जाएंगे, हाफ ऑफ प्राइसेस पे भी मिल जाएंगे। आप उनको ख़रीदें और रख लें। स्टार्ट में आपको थोड़ा बर्डन भी फील होगा और आपको थोड़ा वियर्ड भी लगेगा कि यार सीज़न मेरा गर्मियों के है, मुझे ज़रूरत गर्मी के कपड़ों की है और मैं सर्दियों के कपड़े क्यों ख़रीदूँ। लेकिन जब आप इस सर्कल पे रेगुलर हो जाएंगी तब आपको होगा कि नहीं यार, मुझे इसमें से बहुत सारे पैसे सेव हो जाते हैं। ऑफ सीज़न शॉपिंग मैं काफ़ी टाइम से कर रही हूँ, इसलिए मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट विंटर में अपने लिए जितनी भी समर के कपड़े थे वो मैं ले चुकी हूँ। इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं है कि मेरे पास गर्मियों के कपड़े नहीं हैं। और अब जो मैं शॉपिंग कर रही हूँ वो मैं विंटर कलेक्शन पे कर रही हूँ। छोटी छोटी हैबिट आपको चेंज करने से आप ग्रॉसरी से भी सेविंग कर सकते हैं, अपनी शॉपिंग से भी सेविंग कर सकती हैं। यहाँ से जो आपके पास सेव होते हैं पैसे, फिर आप इनको एक तरफ रख के बिल्कुल भूल जाएं जैसे ये आपके पास थे ही नहीं। और जैसे ही आपके पास सैलरी से आते हैं या आपके किसी भी सोर्स ऑफ इनकम से आपके पास जो भी पैसे आते हैं, उनमें से भी आपने थोड़े से साइड पे करने हैं पैसे। अपने बजट के अकॉर्डिंगली देख लें कि आप कितने उसमें से निकाल के साइड पे कर सकती हैं। फिर जब आप ईयरली बेसिस पे देखेंगे कि आपके पास अच्छी खासी अमाउंट होगी जो आपकी सेविंग है। कुछ लोग ओपन हैंड होते हैं जिनको लगता है कि हमसे सेविंग नहीं होती, हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग पे लगा देते हैं, हम खाने पीने पे लगा देते हैं या फिर हम कपड़ों पे लगा देते हैं, हमारे पास सेविंग नहीं होती। इस वीडियो में मैंने बहुत सारी टिप्स आपके साथ शेयर की हैं ताकि आप लोग कहीं ना कहीं से पैसे बचा लें और उनको सेव करके भूल जाएं बिल्कुल। अब बात आती है कि किचन एसेसरीज़ ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमें लगता है कि हर चीज़ की हमें ज़रूरत है, लेकिन उसको अगर हम नहीं भी परचेज़ कर रहे होते तब भी हमारा काम चल रहा होता है। किचन शॉपिंग टाइम पे हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेते हैं जो हमें लगता है बहुत सस्ती हैं, अफोर्डेबल हैं, यार ये ज़रूरत में आ जाएगी, कल को हम इस चीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। तो उन चीज़ों को भी आप छोड़ दें अगर आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये छोटी छोटी काफ़ी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिनको हमारे घर में रखने के लिए जगह नहीं होती, फिर ये हमारे लिए वबाले जान से कम नहीं होती। किचन के लिए जब भी आपने चीज़ें ख़रीदनी हैं बहुत सोच समझ के ख़रीदें और हमेशा वो चीज़ ख़रीदें जो आपको लगता है कि मल्टीपर्पज़ में आपके इस्तेमाल हो सकती है, ताकि अगर एक चीज़ के लिए अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप उसको दूसरे इस्तेमाल में लेकर आ सकते हैं। आजकल काफ़ी ज़्यादा शॉप्स पे आप देखते हो कि आपको शॉपिंग बैग्स जो होते हैं वो आपको फ्री में नहीं मिलते, आपको उनके पैसे पे करने पड़ते हैं। तो उसके लिए बेहतर होता है कि आप शॉपिंग बैग्स परचेज़ कर लें। आप कुछ बड़े साइज़ में ले लें, कुछ स्मॉल साइज़ में ले लें, अकॉर्डिंग टू योर उसको फोल्ड करके या तो अपनी गाड़ी में रख लें या फिर आप किसी हैंडबैग में रख सकती हैं, ताकि जब आप शॉपिंग कंप्लीट करती हैं तो आप अपने उन बैग्स को यूटिलाइज़ कर लेती हैं। इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं होती। अमेरिकन सिस्टम हमेशा अपने माइंड में रखें। मैंने भी डिफरेंट साइज़ के बैग्स लिए हुए हैं। जब मुझे वीकली ग्रॉसरी करनी होती है तो मैं अपने छोटे बैग्स लेके जाती हूँ ताकि मेरी ग्रॉसरी उसमें फ़िट हो जाती है, और जब मंथली ग्रॉसरी करनी होती है तो मैं बड़े बैग्स यूज़ करती हूँ जो मेरी गाड़ी में रहते हैं। कभी आप लोग ईयरली बेसिस या मंथली बेसिस पे जितने भी आप बैग्स यूज़ करते हैं जिनको आपने पे किया है, उनके बिल्स कभी संभाल के रखें और उनको कैलकुलेट करके उनका अंदाज़ा लगाएं कि आप कितने पैसे इन बैग्स पे यूज़ कर रही हैं। फिर आप मेरी बताई हुई टिप पर ज़रूर अमल करेंगी। ट्रस्ट मी, स्टार्ट में मुझे भी बहुत वियर्ड सा लगता था कि यार हम घर से अपना बैग लेके जाएं और शॉपिंग करें, लेकिन जब मैंने यहाँ पे लोकल अरबी लोगों को भी देखा है कि वो अपने बैग्स साथ लेके आए होते हैं, शॉपिंग कराते हैं और अपने ही बैग्स यूज़ करते हैं, अपनी शॉपिंग के लिए ट्रॉली में रखते हैं और गाड़ी तक लेके जाते हैं, तो फिर हम लोग भी मुझे भी अब यूज़ करते हुए काफ़ी टाइम हो गया, इसलिए मैं इसको अपनी सेविंग टिप्स में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस वीडियो में मैंने आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर की हैं, आपने देखी भी होंगी जो न्यू फैशन में हैं, जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए, ताकि अगर आप लोग कुछ परचेज़ कर रहे हैं तो आपको आइडिया हो जाए कि क्या चीज़ फैशन में इन है।
उसके अलावा जी आप घर में रहते हुए अपनी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी कंट्रोल कर सकती हैं। पीक आवर्स में आप कम से कम इस्तेमाल करें। उम्मीद करती हूँ जी काफ़ी ज़्यादा आपको मोटिवेशन भी मिलेगी मेरी वीडियो से, और जी आप लोगों को बहुत हेल्प भी करेगी, और बहुत सारे आइडियाज़ भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। मैं सेविंग के लिए जो छोटी छोटी टिप्स फॉलो करती हूँ मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपके पास कोई ऐसी टिप्स हैं तो आप मेरे साथ भी शेयर करें। आपके कमेंट से आपके आइडियाज़ बहुत सारे लोग और भी देख सकते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप किसी को शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया तो।